अगर ऐसा रहा तो साबरमती में इस बार बीजेपी का जीतना मुश्किल है। गरीब यहाँ का इतनी बस्ती तो कोई वोट नहीं देने वाली। हम लोग ऑफिस में गए, हमारा दरवाजा बंद कर लिया कि हमको अंदर नहीं आने दिए। साइन करो, जाओ यहाँ से। पुराने वो आंटी कितनी साल की पुरानी है, उसको मकान मिला। बोल रहा है बोला यहाँ पे छूटेगा मिल मेरा कहने का मतलब क्या है सर, अब ये चाली ये लोग मकान तोड़ रहे हैं। अब तुम जाओ ना, वो जिनों के मकान बन रहे हैं उतने बड़े बड़े रोड पे, वहाँ बिल्डिंगें खड़ी है, उनको तोड़ो ना। ओबीसी वालों के मकान तोड़े। हाँ ऐसा ही सार्वजनिक समाज की समाज है, सारा समाज, कोई स्पेशल दलित या कोई ऐसा सब बाहर के लोग थे ना, जब तो तोड़ा। आगे जी, वहाँ पर जो तोड़े थे अहमदाबाद में, तो वहाँ कोई वो तो बाहर के लोग थे, बांग्लादेशी करके तोड़ नहीं, वो भी बांग्लादेशी नहीं थे सारे के सारे, तो वो बेचारे बिहार के थे, बंगाल के थे, थे। बंगाली बोलते थे तो उनको बांग्लादेशी मान लिया गया। यहाँ पे भी बिहार के, यहाँ पे बांग्लादेश के, बांग्लादेशों के मुश्किल से 50 मकान, यहाँ पे बांग्लादेश के रहते हैं। 6-7 हजार हमारे को भी बांग्लादेशी बना दिया है, हमको भी। आप उसका खामोश रहे, इसलिए क्या नंबर आपका? हम भी बांग्लादेशी में आ गए। किसी के साथ में बुरा होता है तो आपको खड़े रहना पड़ेगा ना। खड़े रहेंगे, लेकिन खामोश कहाँ होंगे? हमारे लोग के जैसे सुनवाई कहाँ होती है? जो हम अपने के लिए नहीं कर पाए तो उसके लिए क्या करेंगे हम, बताओ। हम लोग ऑफिस में गए, हमारा दरवाजा बंद कर लिया कि हमको अंदर नहीं आने दिए। साइन करो, जाओ यहाँ से। अच्छा, आज भी जब बुलडोजर आए थे तो कुछ लोगों को यहाँ से पुलिस ले गई उठा के, आज भी ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, लेके गए, 2-3 जने को ले गए। तो बोलने, जो पब्लिक का घर, किसी का घर जा रहा है, किसी की आत्मा जा रही है, वो तो बोलेगा ना, तो वो पुलिस वाले उठा के उनको ले जा रहे। 2-4 महीनों को 2-4 महीने उन्होंने ऐसा बोला कि हमारी 22 तारीख को हमारी सुनवाई होने वाली है, तब तक का आपने इंतजार क्यों नहीं किया? तो सही बोला ना, गलत क्या बोला उन्होंने? बस उन्होंने कोर्ट के पुलिस उनको उठा कर ले गई। वो लोग क्या रातों रात उन्होंने फैसला ये करते बोला हैं? कि हमें ऊपर से होगा, तो वो दिखा सकते हैं ऊपर से जहाँ पनाह का ऑर्डर होगा उन्हें। ये पूरा जो एरिया है ना, रीडेवलपमेंट के नाम पे वो तोड़ रहे हैं और बोल रहे हैं कि ये पीटी रोड है। बोल कुछ हो, मोदी सरकार तेरे घर आएंगे तो देने के लिए कितना बड़ा एरिया मिल जाएगा तो एरिया बिल्डर को चाहिए होगा, इतना एरिया होगा ना टिपी में। हमारे वो तो पूरा है ना, होता है ना, 100 फुट तोड़ रहे हैं। या 50 फुट 100 फुट होता है। ऐसा गोल रोड कौन सा होता है मुझे भी नहीं पता। दूसरा स्टेडियम बनाएंगे क्या यहाँ पे? सीधी बात है, ऐसी है सर, जैसे अगर कोर्ट का फैसला होता तो आज ऐसे स्टे लग गया तो पुलिस वापस जाती नहीं, क्योंकि कोर्ट का फैसला है। कोर्ट अगर सुबह फैसला सुना रही है घर तोड़ दो, तो तुरंत कैसे स्टे दे सकती है कि 2 घंटे में स्टे लगा दो? ये तो भी ऊपरी कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर ऐसा रहा तो साबरमती में इस बार बीजेपी का जीतना मुश्किल है। गरीब यहाँ का इतनी बस्ती तो कोई वोट नहीं देने वाली अगर इस तरीके अच्छा, का ये चलता पूरे रहा। इलाके के अंदर ये ज्यादातर मेरे ख्याल से 99% हिंदू आबादी है यहाँ पर। टोटल कितने मकान टूटे हैं यहाँ 6 महीने के अंदर? यहाँ कम से कम 5000 6000 प्लस मकान। यहाँ से लेके मोटेरा तक की बस्ती पूरी तोड़ दी। पावर हाउस से लेके मोटेरा तक पावर हाउस से लेकर मोटेरा तक 5000 मकान टूटे हैं। 5000 टूटे हैं। हजार मकान तो यही टूटे हैं। 1000 मकान नहीं टूटे, यही 1000 मकान टूटे हैं। क्योंकि मेरे पिताजी भी अचेर गांव में पैदा हुए थे। ये यहाँ साबरमती रेलवे स्टेशन के सामने मरियम बीबी की चाली हुआ करती थी। मेरे पिताजी भी वहीं पैदा हुए थे, अचेर गांव ये पूरा। हाँ, तो वही बता रही हूँ, अभी इतना पूरा बस्ती पूरी टूटी तो 1000 सारा मकान तो नगर है चला ही गया, यहाँ पूरा रबारीवास चला गया। वो सामने बिल्डिंग देखो, उसमें बनाया हुआ है। ये सामने जो बिल्डिंग तो अच्छा है, ऐसे बड़े बड़े फ्लैट्स आपको ऊंची बिल्डिंगें मिलेगी क्या आपको। काम का है? ऊंची बिल्डिंगें रखे हुआ। अभी रोड पे एक म्यूनसिपालिटी का अधिकार था, कोई साहब था म्यूनसिपालिटी, और किसी मैडम ने, एक महिला ने बोली जिसका घर टूटा है, हमारा सामान रोड पे पड़ा हुआ है, रास्ते में पड़ा हुआ है, तो बोलते हैं आपके हमको मकान दे दो, बोले तुम हमारा मकान तोड़ो। तो म्यूनसिपालिटी का अधिकार क्या बोलता है कि हमारा चांदखेड़ा में कोई संस्था है कोई, तो वो उसमें जाके रहो, उसमें बसेरा में रहो, वो खाना पीना सब मिलेगा। वो किसके लिए? बसेरा में अरे में चले जाओ जाके। अब वहाँ पे कौन लोग रहते खाना हैं? पीना जैसे मिलेगा। बाहर किसी के झोपड़ी में सोते हैं, ये जो भिखारी होते हैं, बाल उनके ऐसे टकला करा के उनको नहा धो के खाना, तो हमको भिखारी बना दिया, हम लोगों को भिखारी बना दिया। विकासी मॉडल है, गुजरात मॉडल है ना विकास का। ये सही, ये भिखारी बना दिया ना सर हमको।
हमको तो और भिखारी बना दिया। हर जगह ये बताया जाता है कि विकास मॉडल है गुजरात मॉडल। यहाँ आ जाइए आप। गुजरात मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर बनाने की बातें कर रहे थे मोदी जी, तो ये है विकास मॉडल। क्या कहेंगे आप? मुझे तो नहीं लग रहा। क्या नाम है आपका? जी तनुजा योगेश्वरी। तनुजा योगेश्वरी। क्या कहेंगी आप इस बुलडोजर की कार्रवाई मुझे नहीं लग रहा है, मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है। मेरे तो सच बोलो, मेरे तो मम्मी पापा कोई नहीं है। मेरा घर चला गया, मैं सामान लेके कहाँ जाऊँ? तुम इधर आओ, इधर अकेली लड़की है, हमारा यहाँ का मुखिया है। मैं कैसे सामान लेके जाऊँगी? अंदर वाला कौन आ रहा है? कोई है भी नहीं। मैं करती तो मोदी जी तो बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो आप तो नहीं बचा रहे। क्या बचा रहे हैं? और जो है वो भी ले रहे हैं। वो तो कहते हैं कि नहीं, मैंने तो बच्चियों का, अपनी बहन बेटियों का मैंने बहुत ख्याल रखा, अपनी माओं का, अपने गरीबों का मैंने ख्याल रखा। महंगाई भी नहीं है अब तो, रोजगार भी पूरा मिल रहा है। अब घर तोड़ देंगे हम जाएंगे मकान मालिक मैं सामान लेके कहाँ जाऊँ? लेने के लिए तो कैसे आना था? क्या है? अब मैं ये सामान मेरा ये रहा है। आया नहीं, हम सामान उठा ये घर मेरा है। अच्छा, ये जो टूट रहा है ये वाला, थोड़ा सा बताइए वहाँ पर अपने कैमरा में से कहूँगा थोड़ा सा। अच्छा, ये जो टूटा है ये आपका घर है? नहीं, अभी टूटा नहीं है। टूटा नहीं है। अच्छा, इसके पीछे वाला। अच्छा, ये जो दीवार है यही वाला। फॉलो कर दिया। तो मैंने सर से बात की, घंटी भी तो मैंने बोला मेरा जब तोड़ रहे मकान तो मुझे कुछ कब आएगा वीडियो? घस के मना कर दिया। या फिर रात मना कर दिया। हाँ, मुझे घस के मना कर दिया। तो कितने साल से रह रहे हैं आप? हमारा भी मैं रहते तो ना। छोटी सी तो तब से आई। आपके मम्मी पापा बाप दादा आपके यहाँ रहते थे? हाँ, तो क्यों नहीं आती? तो मैंने जब पूछा, मेरे को जब पता चला कि नक्शे में मेरा भी घर आया है आधा कटिंग में, तो मैंने पूछा तो मुझे बोला कि नहीं, तुमको कुछ नहीं मिलेगा। अगर तुमको चाहिए तो तुम पूरा मकान दे दो। अब मैं उनको पूरा मकान दे दूँगी, कागज़ दे दूँगी, तो मैं जाऊँगी कहाँ? सामान लेके कहाँ जाऊँगी? दर दर की ठोकरें खाऊंगी सामान लेके। मेरे मम्मी पापा भी नहीं, बहन भी नहीं, बहन को भी हार्ट अटैक आया, वो भी ऑफ हो गई। कोई नहीं, मैं अब कहाँ जाऊँ? हाँ, मैं अकेली, तो मैं कहाँ जाऊँगी? सामान लेके मैं कहाँ जाऊँगी? कोई रोजगार नहीं, कोई रोजगार नहीं। तो घर कैसे चलता है आपका? अब चल रहा है, कैसे कर रहे हैं? काम धंधा कर रहे हैं। सिलाई मजदूरी वगैरह से? हाँ, क्या करें, करना पड़े, पेट के लिए तो करना पड़े ना, किसके आगे हाथ फैलाएं? और कुछ देने का भी मना कर दिया मैंने, बस कि मुझे दो, तो बोले नहीं मिलेगा। ये कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ पक्का मकान। हाँ, जहाँ पक्का पर झुपड़ा हो, वहीं पर पक्का मकान मकान। मिलेगा। हाँ, बात सही है, मगर किसी को नहीं मिल रहा है। यहाँ कितने साल से पुराने, वो आंटी कितनी साल से पुरानी है, उसको मकान मिला? 26 साल मिला? इनको बोल दो आप, बोलो ये 40 साल में तो 40 नहीं 20 साल देती है, 25 साल देती है। हाँ, 70 साल 60 साल बता रहे लोग रह रहे हैं। अंकल वो तो देखना पड़े ना, तो उनको पहले मकान देने के बाद तोड़ना चाहिए। जहाँ पर भी बुलडोजर चलता है पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जानी चाहिए उन गरीबों को, क्योंकि किसी के सर से आप जब उसका छत छीनते हैं तो उसका दिल जानता है कि उसने किस तरीके से सींच कर अपने बच्चों के अपने पेट पर पट्टा बांध कर मकान बनाया और आपने विकास के नाम पर उसको उजाड़ दिया। ये आपका विकास। जय भारत, जय